हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के जो टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद परीना पे। तो आज चैलेंज का है चौथा दिन। तो आज का सुबह हमारा होता है 6 बजे। तो हमें जो भी काम हो मोटिवेट होकर करना चाहिए। देखिए, हम सभी की ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और उस ईश्वर, अल्लाह या हम जिस धर्म से बिलोंग करते हों उन पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिसने हमारी ज़िंदगी लिखा है उन्होंने तो हमारे ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा ही होगा। और हमारी ज़िंदगी यूँ ही थोड़ी है, हमारी ज़िंदगी इसलिए उन्होंने दी है ताकि हम कुछ अपने हमें कुछ बड़ा करने के लिए दिया है। हमारे अंदर कुछ ऐसा तो ज़रूर दिया है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जो सबसे क्या है, बहुत ही अलग है। मुश्किलों पर गौर करें तो हमें ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। परिस्थितियाँ विपरीत तो है तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जब परिस्थितियाँ विपरीत आती हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं, तो जो वही कुछ लोग होते हैं जो अलग कर जाते हैं। ऐसा भी होता है, देखिए सभी लोग के अंदर, सभी की लाइफ में परिस्थितियाँ अलग अलग आती हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं तो वही कुछ लोग अलग कर जाते हैं। और जीवन में आगे वही है जो आगे बढ़ाए। ये नहीं कि हमारे अंदर हमें मुश्किलें आ रही हैं तो हम मुश्किलों में पड़े ही रहें। जो आगे बढ़ा है और जिसने किस्मत को कोसा है और ये सोचा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, तो वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए हमें परिस्थितियों को कोसना नहीं है। परिस्थितियाँ ना बदली तो क्या हुआ, हमें कोशिश करना है। परिस्थितियाँ नहीं भी बदलेंगी तो हमें अपने मन की स्थिति को ही बदल देना चाहिए। परिस्थिति तो हम बदल नहीं सकते हैं कि मुसीबत आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें तो पता नहीं है। तो हमें अपनी स्थिति को ही बदल देनी चाहिए परिस्थितियों के अनुसार। इससे सब कुछ तो नहीं सही होगा कि अब मुश्किल है तो एकाएक सही हो जाएगा, हम परिस्थिति बदल रहे तो। लेकिन हमारे अंदर जो हमारे अनुसार कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें परिस्थिति को या मुसीबतों को कोसना नहीं चाहिए। और इसी मोटिवेशन के साथ खुद को मैं मोटिवेट करते हुए आज का दिन शुरू की थी कि देखो परीना, जो हो गया उसे कोसना नहीं है। और हमारा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो कितने बजे तक कंप्लीट हो गया था, 12:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था। फिर हमने खाना खाया और फिर रेस्ट किया। और उसके बाद आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैं इतने टाइम को क्या कर रही हूँ, बायोलॉजी के MCQ कर रही हूँ। अभी आप लोग को बताएंगे कि कितना गलती हुआ है और कितना सही हुआ है, देखते हैं। एक सही, दूसरा गलत, सही सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा गलत हो गया। पांचवा गलत हो गया है मेरा। अब मैं इसको, कौन सा गलत हुआ है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह किसका कथन है? तो मैंने लगाया था हेनरी पे, लेकिन इसका राइट आंसर है हक्सली। छठा का डी, छठा भी गलत है मेरा। छठा ये गलत था। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो हमने लगाया था केवल कोशिका द्रव्य, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग हो जाएगा। सातवां का भी गलत, कितना गलत किए हैं। अभी दिखाएंगे आप लोग को। 8वां का सी सही है, 9वां का बी। पागल है या क्या यार, हम देखें फिर भी गलती कर दी इसको ना। 10वां का डी, 11वां का सी, 12वां का बी। 12वां का डी, 13वां का बी, 14वां का सी, 15वां का डी, 16वां का डी, 17वां का डी, 18वां का डी, 19वां का डी, 20वां का डी, 21वां का डी, 22वां का डी, 23वां का डी, 24वां का डी, 25वां का डी, 26वां का डी, 27वां का डी, 28वां का डी, 29वां का डी, 30वां का डी, 31वां का डी, 32वां का डी, 33वां का डी, 34वां का डी, 35वां का डी, 36वां का डी, 37वां का डी, 38वां का डी, 39वां का डी, 40वां का डी, 41वां का डी, 42वां का डी, 43वां का डी, 44वां का डी, 45वां का डी, 46वां का डी, 47वां का डी, 48वां का डी, 49वां का डी, 50वां का डी, 51वां का डी, 52वां का डी, 53वां का डी, 54वां का डी, 55वां का डी, 56
तो कितनी खुशी मिल रही है ना। 23 का डी सही है। 24 का बी गलती कर दिए ना, कर दिए। 24 का बी रहेगा, हम लगाए हैं ए। अभी दिखाएंगे कितना गलती किए हैं। कोशिका 25 का बी सही है। श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया ही ना होता है कोशिका का। 26 का ए रहेगा, हमने सी लगाया। कोई नहीं, किसी बहाने याद हो जाएगा। 27 का बी लो। 27 का 2 बार लगाएं, दोनों बार गलत लगाएं। का डी गलत है भाई। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, आप लोग बताएं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट। तो हमने लगा दिया था गलत, रिक्तिका। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। 36 का है बी, जो कि इसको भी हमने किया है गलत। 37 का है ए, इसने इसे किया है सही। 38 का सी, इसको भी किया है गलत। 39 का ए, ये तो सबको पता होगा कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था, तो वाटसन और क्रिक ने। 40 का डी, 40 का डी सही है। 41 का डी गलत है ये मेरा। 42 का बी। 43 का अब देखिए आप लोग, हमने कितना गलती किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 ही गलत किए हैं बस। 11 12 13 14 इतना सारा गलत किए हैं देखिए। है 5 और कोचिंग तो जब भी बनाने जाते ये आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो जी। अब देखिए आप लोग, 5 बज गया है और सुबह में ही हम कोचिंग पढ़ा लिए थे, इसलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में रचनाएं एवं रचनाकार। हम कितना भी हमें परेशानी आ जाए, कुछ भी, और जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो कितना भी मोटिवेशन देख ले हम मोटिवेट नहीं होंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ चैनल डिमोनेटाइज हो गया तो कोई नहीं, हम पढ़ने चाहे रचना एवं रचनाकार। देखते हैं आगे क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। बहु पढ़ने दो। तो आप सभी ने देखा कि हम MCQ करने के बाद फिर पढ़ने लगे थे हिंदी का रचना है एवं रचनाकार। उसके बाद हिंदी पढ़ने के बाद फिर कुछ काम भी तो ज़रूरी है, बस पढ़ना ही तो नहीं है। तो उसके बाद हम गेहूँ बटोर रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे फ्रेंड हैं, पुराने लोग या न्यू लोग, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं परीना, तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों को दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद शाम को हमने खाया खाना और आप लोग को मर्चा दिखा दिखा के खाना खा रही हूँ। उसके बाद हमने किया लाइव करने के बाद फिर हम ज़्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि हम रात में पढ़ते नहीं, हम जितना दिन में पढ़ लेते हैं, रात में मुझे नींद आने लगती है। फिर रिवीजन किए, बस 30 मिनट या 25 मिनट रिवीजन किए, उसके बाद सो गए। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। बाय बाय।